साथियों, कन्या लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा कैसी रहती है, उसकी प्लेसमेंट दो तीन स्थानों पर जानना बड़ा रोचक है। यदि लग्न में ही बुध देव विराजमान हो जाए तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और एक राजकुमार की तरह इनका बचपन और किशोर अवस्था बीतती है। स्वयं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और यदि कर्म भाव में भी बुध देव यहां विराजमान हो जाएं तो इनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है, पिता का व्यवसाय भी मिलता है जिसको ये आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन यदि नीच राशि के होकर के बुध यहां विराजमान हो जाएं तो विवाह के पश्चात दांपत्य जीवन में खटास आना, तलाक तक की नौबत और इस प्रकार के गृह कलेश और झगड़े से बुध की पूरी दशा इनको त्रस्त करने का कार्य करती है। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो ग्रह विशेष का नाम और आचार्य चंद्रकांत लिख करके YouTube पर सर्च करें और देखें कि कैसी महादशा रहने वाली। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दांपत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दांपत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं बुध की महादशा पर। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसी आपकी बुध की महादशा रहने वाली है तो अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें और यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। तो आज बारी है कन्या लग्न की। स्वयं लग्नेश बनते हैं कन्या लग्न में बुध देव, कैसी रहती है इनकी दशा, महादशा की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि बुध जो है वो प्लेस्ड कहां पर है। हर एक एपिसोड में हम आपको यह जरूर बताते हैं कि महादशा कैसी रहेगी, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी प्लेसमेंट पर निर्भर करती है। एक एक करके 12 स्थानों पर हम जानेंगे। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। यहां पर आप व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम लग्न से ही। और लग्न में यदि यहां पर बुध देव विराजमान हो जाएं, बुध है साथियों किशोर अवस्था के स्वामी। यहां पर वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की जो किशोर अवस्था होती है, जो बचपन होता है, वो एक राजकुमार की भांति बीतता है। किसी भी प्रकार की उसको कमी नहीं होती है। स्वयं ये आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है और निर्णय लेने की क्षमता इनकी बहुत ही जबरदस्त होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी बहुत अच्छी होती है। कुल मिलाकर के बुध की दशा अंतरदशा इनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ दशा साबित होती है। साथियों, कन्या लग्न में यदि इस द्वितीय भाव में बुध देव विराजमान हो जाए तो यह भी इनके जीवन की एक बहुत अच्छी दशा होती है। बुध योग कारक ग्रह है। धन की कभी भी कमी इनको बुध की दशा अंतरदशा में नहीं आएगी। अपने कुटुंब में ये सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये इनके राजयोग एक प्रकार से कोई कम नहीं बना है। और साथ ही जो वाणी है, ये वाणी के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। किसी प्रकार के ये सलाहकार जरूर होते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में बुध देव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि योग कारक है, स्वयं लग्नेश है।
इस स्थिति में बैठ करके वो बुध की महादशा इनकी रिस्क लेने वाली दशा होगी। और सबसे मजेदार और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चाहे कितनी ही बड़ी रिस्क लेकर के व्यापार प्रारंभ करें, बुध की दशा अंतरदशा में इनको जरूर उसमें सफलता मिलती है। अपने भाइयों का सहयोग भी इस स्थिति में इनको जरूर मिलता है। साथियों, यदि बुध देव इस चतुर्थ भाव में, जो कि सुख भाव कहा जाता है, विराजमान है, एक अच्छी दशा और एक अच्छा रिजल्ट इनको मिलेगा। माता से इनकी बहुत अच्छी बनेगी। जो हम कहते हैं कि ये ममाज बॉय है, वो यहां पर उनके ऊपर बात लागू होती है। भूमि में निवेश करेंगे, कई गुना रिजल्ट मिलेगा। अपने स्वयं के घर का निर्माण ये बुध की दशा अंतरदशा में करते हैं। अपना स्वयं का पहला अच्छा लग्जरी वाहन ये बुध की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं। और ये बैठा हुआ बुध इनको एक अच्छे चरित्र का मालिक भी जरूर बना देता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पंचम भाव की। यहां पर अपने ही मित्र की राशि में बुध देव विराजमान हो गए। बहुत अच्छी दशा रहने वाली है। शेयर मार्केट से या अन्य ऐसे माध्यम जिससे कि आकस्मिक धन इनके पास में आता है, उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रेम विवाह की भी यहां पर संभावनाएं प्रबल हो जाती है। प्रेम में सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। और साथ ही यदि बुध की दशा चल रही है तो वो इनको एक भाग्योदय कारक संतान भी अवश्य प्रदान करती है। साथियों, यदि बुध देव इस षष्ठ भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो रिजल्ट अच्छा प्रदान करने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये गलत स्थान पर आकर के यहां प्रेस्ट हो गए हैं। तो कुछ प्रकार के रोग, खासतौर पर एलर्जी, त्वचा, नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र, इससे संबंधित ये रोग इनको देगा। शत्रु और खासतौर पर अपने ही लोग जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वो ही पीठ में खंजर घोंपने का कार्य करते हैं। और ऋण जाल में फंसाने के लिए इनको बुध की जो दशा है वो पर्याप्त रहती है। छोटी छोटी बातों पर अपमान का सहन होना, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी यहां पर देखी जाती है। और व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में, नशे का शिकार भी हो जाता है बुध की दशा अंतरदशा में। कुल मिलाकर यहां पर रिजल्ट वो अच्छा प्रदान बिल्कुल भी नहीं करती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सप्तम भाव की, जो कि विवाह का, दाम्पत्य जीवन का भाव है। यदि बुधदेव यहां सप्तम भाव में विराजमान हो गए, लग्नेश है, केंद्र में प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर वो नीच राशि के हो गए, तो इस स्थिति में यदि कुंडली इस व्यक्ति ने ठीक से नहीं मिलाई है, केवल गुण मिलान कर लिए हैं, न ग्रहों का मिलान किया, न मंगल का मिलान किया, न भावों का मिलान किया, न नक्षत्रों का मिलान किया, न दशाओं का आने वाली का इन्होंने मिलान किया, तो विवाह के बाद में इनका भट्टा बैठना बिल्कुल तय है। दाम्पत्य जीवन में खटास बिल्कुल तय है। तलाक की नौबत बिल्कुल तय है। और गलती से इन्होंने यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर लिया, तब तो फिर इनको दिन में तारे यहां पर बुध की दशा अंतरदशा जरूर दिखा देती है। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, ये दशा इनको कभी उठने नहीं देती है। ससुराल पक्ष से संबंध इतने खराब कर देती है कि व्यक्ति वहां पर जाना तो बहुत दूर की बात, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। यदि नौकरी पेशा है, उच्च पद पर है, तो वो पद भी इनसे छिन सकता है। कोई झूठे आरोप इन पर बुध की दशा अंतरदशा में लग सकते हैं। कुल मिलाकर के जीवन ऐसा बन जाता है कि व्यक्ति कहता है कि ये मृत्यु से भी बदतर जीवन है बुध की दशांतर दशा में। साथियों, बुध देव यदि यहां भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, अति सुंदर स्थिति अपने मित्र के, और वो भी भाग्य स्थान पर, तो बुध की दशा इनको टेक ऑफ कराती है। इनको कहते हैं ना हम आम भाषा में कि वो रॉकेट बन गया। फर्श से अर्श तक, सड़क से वो संसद तक का सफर भी तय कर सकता है बुध की दशा अंतरदशा में। व्यक्ति धार्मिक होता है और मांगलिक कार्यों पर बहुत पैसा खर्च करता है। विदेश यात्रा भी पहले इनकी घूमने के पर्पस से बुध की दशा अंतरदशा में जरूर हो जाती है। साथियों, बुध यहां कर्म भाव में विराजमान हो गए तो पुनः भद्र नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर बन गया। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है इस स्थिति की। ये नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं और उसको आगे जरूर बढ़ाते हैं। इस स्थिति में पिता का बिजनेस यदि इनको मिलता है तो उसको भी ये कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जीवन अनुशासित ढंग से जीते हैं और विख्यात होते हैं अपने दोस्तों में, मोहल्ले में, कई बार तो शहर में। तो व्यक्ति यहां पर बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन जाता है। कोई ना कोई इनको पद भी अवश्य मिलता है, चाहे वो सरकार में हो या किसी प्रकार के संगठन में। साथियों, बुध देव यदि इस 11वें भाव में विराजमान हो जाएं,
बहुत अच्छी इनकी दशा रहेगी, आय इनकी कई गुना बढ़ जाएगी। बुध की दशा अंतरदशा में स्टूडेंट यदि ये है तो किसी न किसी प्रकार का स्पेशलाइजेशन ये जरूर करते हैं, चाहे सीए हो या डॉक्टर है तो फिर ये पीजी में एडमिशन हो, या इंजीनियरिंग है तो वो उच्च स्तर की इंजीनियरिंग, तो स्पेशलाइजेशन बनाते हैं और अपने कार्य को ये बखूबी जरूर अपनाते हैं और उससे कई गुना ये पैसा, इज्जत, ये सब कुछ कमाने का कार्य भी करते हैं। कोई बहुत बड़ी इच्छा भी बुध की दशा अंतरदशा में यहां पर जरूर इनकी पूरी होती है, क्योंकि बुध यहां पर इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है। साथियों, यदि बुध देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो वो इनको विदेश सेटलमेंट जरूर दे देगी। विदेश में जाकर के व्यक्ति व्यापार या नौकरी जरूर करता है, लेकिन जो वो डिजर्व करता है वो उसको मिल नहीं पाता। खर्चा हमेशा उसका बहुत ज्यादा होता है, आय खर्चे के मुकाबले बहुत कम होती है। वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को यहां पर संघर्ष करते हुए देखा गया है। साथियों, यहां पर दो बातें और जानने ली हैं कि यदि बुध की डिग्रियां कमजोर है, कहीं बुध जो है वो 0 डिग्री का या 1 डिग्री का या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो रिजल्ट आपको प्रदान नहीं कर पाएगा जिसकी हमने अभी यहां पर चर्चा की। यहां पर कहीं वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, जैसे कि छठे, 8वें और 12वें भाव में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि वो गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करें बुधवार को। और यदि जो पॉजिटिव स्थितियां हैं वो हैं, आपने मिलान अपनी कुंडली लेकर के कर ही लिया होगा, तो भी आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें, कम से कम बुधवार को तो करें ही करें। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।